नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय सीएम सिटी में हूं गोरखपुर, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है काफी जो है चाशनी के साथ दिखाता है कि गोरखपुर चमक गया है, गोरखपुर जो है उसमें जो है जगमगा रहा है, गोरखपुर रोशनी से नहा रहा है, गोरखपुर में जो है सब बदल गया है, सब कुछ चारों तरफ जो है वो सब चकाचौंध है। गोरखपुर जो है रोशनी में नहा रहा है। कल मैं ग्रामीण इलाके में गया था, वहां पर लोग बता रहे थे कि गोरखपुर में जो मठ की तरफ जाने वाली जो रोडें हैं वहां पर तो बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन कल मैंने ग्रामीण इलाके की आपको तस्वीर दिखाई थी, लोग कह रहे थे कि ग्रामीण इलाका जो है विकास से कोसों दूर है। आज मैं जो है शहीद स्मारक, यहाँ जो शहीद स्तंभ है उसमें आया हुआ हूँ। मेरी कोशिश थी कि चौरी चौरा कांड की जो सच्चाई है वो दिखाई जाए। अभी मैंने आपको जो पिछला अंक है उसमें दिखाया कि जो दलित, पिछड़े और मुस्लिम जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम जो है 2021 के पहले आगे थे शहीद स्तंभ में, उनको अब जो पीछे कर दिया गया 2021 के बाद, जब जो है चौरी चौरा कांड की जो है स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था। आज यहाँ पर जो है वो अंक जो मैं आपको दिखा चुका हूं उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में 2 सीटें हैं, एक तो गोरखपुर के शहर लोकसभा सीट, दूसरी इससे जुड़ी हुई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गोरखपुर की बांसगांव लोकसभा सीट सुरक्षित है। तो इसमें 5 सीटें आती हैं, एक चौरी चौरा है, एक चिल्लू पार है, एक बांसगांव है और उसके अलावा देवरिया की 2 सीटें हैं, एक जो है बरहज है और रुद्रपुर। 5 सीटें हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं। तो आप ये बताइए यहाँ गोरखपुर में क्या माहौल है, कैसी चीजें चल रही हैं? माहौल तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि पूरा 100% गठबंधन की तरफ माहौल है ये। 100% गठबंधन। अरे योगी के गढ़ में आप बता रहे हो गठबंधन का माहौल है? योगी के गढ़ में क्या बताएं, उनका कार्यकाल ही ऐसा रहा है कि जितने भी उन्होंने वादा किया है इतिहास में वो एक भी पूरा नहीं किया। जो वर्तमान सांसद। आप ये बताओ, आप रहने वाले कहाँ, कौन सी विधानसभा के? विधानसभा चौरी चौरा से। अच्छा, विधानसभा। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग तो देखते हैं अखबारों में, पढ़ते टीवी में, तो गोरखपुर तो हमेशा एकदम रोशनी नहाया रहता है, चकाचौंध एकदम। बिल्कुल है, जैसे मोदी मीडिया कहते हैं, सुनते में आ रहे हैं, मोदी मीडिया आप सुनते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी मीडिया क्या करती है, ये सच्चाई दिखाती नहीं है। यदि मान लीजिए कहीं हत्या हो गया वो सब नहीं दिखाएंगे, बलात्कार हो गया वो सब नहीं दिखाएंगे, जो ये पेपर लीक होगा उनके गहराई तक जाकर आप नहीं दिखाएंगे। तो ये दिखाने और समझने। तो आप लोग जैसे बता रहे हो गठबंधन का, तो तैयारी क्या, जमीन पे कुछ तैयारी है यहाँ पर? बिल्कुल तैयारी है। क्या तैयारी? तैयारी ये है कि पूरे एकदम गली गली, कूचे कूचे, गाँव गाँव, नगर नगर, शहर शहर, एकदम आम आवाम, आम जनता, आम महिलाएं, सारे युवा, नौजवान साथी एकदम एक शब्द में इंडिया गठबंधन चिल्ला रहा है। तो यहाँ जो गोरखपुर में योगी से लेके मोदी तक हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं, वो गड़गड़ा रहे हैं, तो वो तो समझ में आएगा। जरूर गड़गड़ा रहा है, गड़गड़ा इस नाते रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इसमें कि गड़गड़ा इस नाते रहे हैं कि चुनाव हुआ जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 4 लाख वोट पड़ा तो उसका क्लोजिंग 5 लाख कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने उनसे मांगा, डिबेट करके मांगा कि आप ये चुनाव आयोग से ये क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब देने में असमर्थ हैं। तो ये लग रहा है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो वोट पड़ रहा है इसमें निश्चित बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसके वजह से दावा ठोक रहे हैं ये मैं 4। अरे तो उसके बावजूद तो विपक्ष जो है वो ईवीएम से चुनाव लड़ रहा है, लगातार ईवीएम का विरोध करते रहे, फिर ईवीएम का चुनाव विरोध करने जब ये प्रदेश में और शासन में ऑलरेडी सरकार उन्हीं की है और बात नहीं मानेंगे, उनके निश्चित किसी न किसी प्रकार का रास्ता निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना प्रचार हो रहा है उसके माध्यम से। तो वो जब बटन दबा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए बटन दबाया हमने बन जाता है तो निकलेगा आम। तो आप लोग जो है गोरखपुर की दोनों सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हो या खाली बांसगांव? गोरखपुर ही नहीं, बांसगांव तो जीतेंगे, गोरखपुर भी जीतेंगे। पूरे इंडिया, भारत में एकदम प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। एक और लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। तो ये बताओ, जो भाजपा की तरफ से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो आप लोग जो है उसके विरोध में 400 पार को काउंटर करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हो यहाँ? देखिए, मोदी जब आए थे तो तमाम मुद्दे लेकर आए थे, जिसमें प्रमुख मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख सबके खाते में। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। और मोदी जी का एक सपना था, कहते मेरा तो सपना कि हवाई चप्पल में चलने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज की यात्रा करा दे, और 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे। इसलिए मोदी जी का जितना वादा था सारे वादे उनके खोखले निकले, सारे दावे उनके खोखले निकले। और मोदी जी जितने वादे किए थे एक भी वादे पर उन्होंने काम नहीं किया। जब 2014 में चुनाव में आए थे तो हेमराज का सर काट करके कुछ लोग पाकिस्तान के सीमा से बाहर लेके चले गए थे। मोदी जी ने वादा किया था 1 सर के बदले मैं 10 सर लाऊंगा।
लेकिन वह वादा उनका पूरा नहीं हुआ। आज हमारा चाइना जो है, जो बॉर्डर है अरुणाचल का, पूरी तरह से चाइना कब्जा करते आया है। क्या हमारा देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में? अच्छा, तो दूसरा ये चीज बताओ, जैसे आप लोग गोरखपुर गाजगांव दोनों सीटों पे काम कर रहे हो या खाली गोरखपुर में? मैं दोनों देखिए, सीटों हम दोनों सीटों पर नहीं, बल्कि आप ये कह लीजिए हाँ। कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर इंडिया गठबंधन बड़े मजबूती के साथ मोदी जी का जो 400 का वादा है, नारा है, उसको इंडिया गठबंधन की ध्वस्त करने जा रहा है। वो 140 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज बताओ, मैं जो है मैं कई सारी सीटों पे घूम के आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी के गढ़ में थोड़ा योगी से इमोशनल अटैचमेंट लोगों का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब आप लोगों की देखिए, तैयारी आप लोगों देखिए, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। जनता बदलाव के मूड में है। पूरी मोदी जी के खिलाफ देश की पूरी जनता है, जिसमें बेरोजगार है, हम लोग महाराज जी को सुरक्षित करने के बेरोजगार लिए हैं, इस बार इंडिया गरीब लोग हैं, इसलिए मोदी जी का जो हटाने की मूड लोग बनाए हैं। अच्छा, एक खबर ये आ रही है अंदर अंदर कि मोदी और योगी में अंदर अंदर तनातनी चल रही, कुछ है ऐसा? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग महाराज जी की सुरक्षा के लिए, महाराज जी भी चाह रहे हैं मोदी हट जाए। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत से देश में ला रहे हैं, क्योंकि आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये अंदर का खेला हो रहा है। अगर मोदी जी आए तो महाराज जी के ऊपर तलवार चलेगी, और महाराज जी हम लोग के पूजनीय हैं, इसलिए हम लोग महाराज जी को जाने नहीं देंगे, मोदी को भगा देंगे देश से। अच्छा, मतलब योगी जी के लिए भी आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं कि उनकी भी सीट बची रहे? नहीं नहीं, अभी ये लोकसभा का चुनाव है, तो मतलब योगी जी सीएम की कुर्सी से न हटने पाए, अभी वो 27 तक तो सीएम बने रहेंगे, हम लोग उसमें कोई टिकट। लेकिन ऐसी खबर आ रही है अंदर से कि अगर जो है केशव मौर्य स्टूल वाले जो है वो भी तो स्टूल मंत्री कब्जा कर लेंगे कुर्सी, इसीलिए तो हम लोग मन बनाए हैं कि इस बार महाराज जी की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रचंड बहुमत से पूरे देश में आप लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। और जिस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था, सब झूठा वादा था उनका, और ये 400 का नारा भी झूठा है। जिस देश में महिलाएं नग्न अवस्था में घुमाई गई हो, वह देश का प्रधान कहता है कि देश सुरक्षित है। ये बदहाल किस तरीके से धिक्कार है ऐसी सरकार पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर जो नारा देते हैं कि, और जो भाजपा के लोग नारा देते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। आप बताइए, प्रज्वल रेवन्ना उनका सांसद है, 3000 वीडियो क्लिप्स, पॉर्न वीडियो क्लिप्स, यहाँ तक कि 60 साल 65 साल की वो वृद्ध महिलाओं का भी वीडियो उसने बना के रखा था, और वो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के भाग गया। अरे छोड़ो, उसके बाद पॉर्न क्लिप वगैरह उसका कहाँ नहीं, पॉर्न क्लिप्स नहीं, ये मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सारे उनके नेता रेपिस्ट हैं, और सारे बलात्कारी, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में है। और देखिए, लोग कहते हैं दंगा नहीं हो रहा है, सारे दंगाई बीजेपी में, दंगा कौन करेगा जब विपक्ष में। दूसरा ये चीज बताओ, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये काफी लंबे चौड़े भी हैं, इनकी तैयारी भी लंबी चौड़ी होगी। ये बताओ, गोरखपुर, ये बताओ, यहाँ से अयोध्या पास में है, और इस बार वहाँ राम मंदिर वगैरह भी सब तामझाम बढ़िया ठीक ठाक हो गया। 22 तारीख को खूब बढ़िया भव्य आयोजन भी हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ दाल गल पाएगी? देखिए, ये तो बाबा जी खुद आज जानते ही हो, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। नहीं, देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं अयोध्या की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या में भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्या बात कर, अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि गोरखपुर रोशनी से नहाया हुआ है। आज आप जिस जगह पे खड़ा करके ये डिबेट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने चारों तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए कितने गोरखपुर में ये सही स्मारक है, सही स्थली है चौरी चौरा की, लेकिन देखिए क्या दशा दिशा है यहाँ पर। अच्छा, इस जगह पे हाँ रोक दे, इनकी बात में बड़ा अच्छा तर्क है। इस समय जो है 7 बज गया है, धीरे धीरे जो है शहर है अंधेरे की तरफ जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, 1822 में चौरी चौरा का कांड हुआ था, 1922 में 4 फरवरी 1922 में। लेकिन यहाँ लाइटें नहीं चल रही थी, अभी लाइट जली है। तो अभी जो है फिलहाल बाहर कुछ लाइटें जली है, लेकिन शहीद स्मारक के जो शहीद स्तंभ है, यहाँ लाइटिंग नहीं जल रही। तो हाँ बताइए, आप क्या बता रहे थे? तो मैं यही कह रहा था कि इस समय जो देश में हम अपने लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो हमारा लोकसभा गोरखपुर शहर, देवरिया, कुशीनगर, घोसी, आजमगढ़, बलिया, यानी तमाम प्रदेश में अधिकतम से अधिकतम सीटें जो हैं बदलाव की तरफ है। और प्रदेश ही नहीं, देश भी बदलाव की तरफ है। तो जो ये नारा लगा रहे हैं 400 पार, तो सही कह रहे हैं, यानी 543 सीट में 400 के बाद वो आ रहे हैं, यानी 143 पे अपनी गणना गिनती कर रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को आप देख लीजिएगा कि जो एनडीए की सरकार है वो 143 तक ही रह जाएगी, और वो बाकी जो 400 है इंडिया गठबंधन को मिलने का काम। दूसरा, अभी मोदी जी एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं परमात्मा ने उनको धरती पर भेजा है कि जाओ बढ़िया काम करके आओ।
बोले ये इंडिया गठबंधन वाले काम नहीं बढ़िया कर पाएंगे। देखिए मोदी जी क्या बोलते हैं वो तो उनकी बात है। वो गोरखपुर में आए थे तो एक बार वो अपने आप को गोरखनाथ और वो क्या कहते हैं कबीर जी और सबको एक साथ मिला दिया, जो कि ये साष्टांग करके ये तो समझ के बाहर है। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी जो है तो जो चुनावी समर में ये मंच पे खड़े होकर के जो लोगों को संबोधन कर रहे हैं तो ये नहीं बता रहा है कि पिछले 10 साल में इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या किया। हाल देखना है यहाँ पर 7वें चरण के आखिरी चरण में, जो 7वां चरण है 1 जून को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। देखना है कि 7वें और अंतिम चरण में यहाँ पर पूर्वांचल की जो जनता है वो क्या फैसला लेती है। गोरखपुर इसलिए अपने आप में मायने रखती है ये सीट क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार ये भी एक अंदर खाने खबरें चल रही सोशल मीडिया में आती हैं कि इस बार दिल्ली और लखनऊ में कुछ तनातनी भी चल रही है। तो देखना है कि ये तनातनी वाकई में है, तनातनी है या फिर अंदर अंदर ठनाठनी है। जो कुछ है जो 4 जून को जो है तस्वीर आईने की तरीके साफ हो जाएगी। 4 जून तक का इंतजार करना है, देखना है कि देश की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बदलाव की कहानी लिखने जा रही है या फिर चीजें फिर से वही रहेंगी। आपसे अपील है एक भारत को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।